स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज़्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा है हिंदी में प्रथम। ठीक है, विख्यात रचनाएं, विख्यात कवि, इन सभी का आज हमने एक वीडियो बनाया है और ये सारे वह क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आइए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और इसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, अगर सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की बात आती है तो क्या है? हमारा रामचरितमानस है। और किसका है? तुलसीदास जी का। देखिए प्रथम महाकाव्य, कंफ्यूज ना हो, पृथ्वीराज रासो है। और सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कौन सा है? हमारा रामचरितमानस है। ठीक है, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और वेद व्यास जी का है ये। प्रथम आत्मकथा हिंदी की कौन सी है? तो अर्ध कथानक है, बनारसी दास जी की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अगर इस तरह से पूछा जाए तो क्या है? परीक्षा गुरु है, श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, हिंदी प्रथम एकांकी यानी हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है। और किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है ना। हिंदी के प्रथम महाकवि यानी कि हिंदी के अगर प्रथम महाकवि आ जाए तो हमारे कौन से? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार तो है कौन है? हमारे लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी हैं ये। हिंदी के आदिकाल के प्रथम महाकवि, अगर क्वेश्चन आता है कि आदिकाल के प्रथम महाकवि हैं तो वो कौन से? हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार और कवि है तो वो लल्लू लाल जी हैं। प्रथम जिसने गद्यकार हैं वो कौन है? लल्लू लाल जी हैं। खड़ी बोली की प्रथम कवि यानी कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि खड़ी बोली में जो प्रथम कवि हुए तो वो कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की और भी है, उनका क्या है? राष्ट्र कवि हैं ये, और उनका उपनाम क्या है? दद्दा है। खड़ी बोली की प्रथम रचना प्रेम सागर है। और किसकी है? लल्लू लाल जी की है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, हरिऔध जी का है। प्रिय प्रवास में क्या है बताइए? प्रिय प्रवास जो है ये राधा कृष्ण जी के ऊपर है। ठीक है, हरिऔध जी का। खड़ी बोली का जनक यानी अगर क्वेश्चन आता है खड़ी बोली का जनक या पितामह किसे कहा जाता है तो वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार यानी कि खड़ी बोली में सबसे पहले किसने रचना की थी तो वो कौन थे? हमारे अमीर खुसरो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की प्रथम रचना यानी कि प्रथम रचनाकार प्रथम कौन से हैं? अमीर खुसरो है। पर यहाँ पे पूछ जा रही कि प्रथम रचना कौन सी, तो वो है देवरानी जेठानी की कहानी। किसकी है? पंडित गौरी दत्त जी की है। ठीक है, प्रथम रचना देवरानी जेठानी कहानी। प्रथम रचनाकार खड़ी बोली के अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम रचना अगर वहाँ पे देवरानी जेठानी नहीं दी हो और वहाँ पे प्रेम सागर हो तो आप वहाँ पे देवरानी जेठानी पे ना लगाए, प्रेम सागर पे लगाएं लल्लू लाल जी की। ठीक है, हिंदी की प्रथम कवयित्री और क्वेश्चन आता है कि हिंदी में प्रथम जो कवयित्री हैं वो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। हिंदी महान कवि यानी कि हिंदी के महान कवि अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आधुनिक गद्य का जनक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक अगर पूछा जाता कि हिंदी में प्रथम नाटक लिखा जाता तो नहुस लिखा गया था और ये गोपाल चंद्र जी कृत हैं इसके। तो ये गोपाल चंद्र जी कौन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताश्री हैं। ठीक है,
हिंदी के नाटक सम्राट, हिंदी का नाटक सम्राट किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और भी मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, इसी में देख लेते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है। देखिए क्या है, हिंदी की कहानी सम्राट, यानी हिंदी के कहानी सम्राट हैं तो वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनको कहा जाता है। हिंदी के एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? तो देखिए रामविलास शर्मा जी को कहा जाता है। हिंदी के एकांकी नाटक के जनक रामकुमार वर्मा है। देखिए सम्राट कौन है, कंफ्यूज ना हो, सम्राट किसको कहा जाएगा एकांकी का? तो वो रामविलास शर्मा होंगे। और जनक यानी कि उनके पिता, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वो रामकुमार वर्मा जी हैं। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कोई नहीं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, यानी अपभ्रंश के अगर प्रथम महाकवि अगर आता है इस तरह से, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? तो वहाँ पे हमारे हो जाएंगे स्वयंभू हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? स्वयंभू है। अगला क्वेश्चन क्या है? अपभ्रंश का प्रथम कड़बकबंद पौम चरित्र है, यानी कि अच्छी तरह से लयबंद तरह से अच्छे से व्यवस्थित करा गया है, तो वो कौन सा है? वो है पौम चरित्र। ये किसका है? स्वयंभू जी का है। और इसमें 7 चौपाई के बाद, यानी कि पहले 7 चौपाई पढ़ी गई हैं या लिखी गई हैं जो भी है, उसके बाद में एक दोहा आया है। ठीक है, इस क्रम में इस पूरी रचना लिखी गई है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, अपभ्रंश के, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कौन है? तो हेमचंद्र जी हैं। और व्याकरण के व्याकरण कौन है? तो वो कौन है हमारे? पाणिनि जी हैं, कंफ्यूज ना हो। पर यहाँ पे बोला जा रहा है अपभ्रंश में जिनको व्याकरण कहा जाता है तो वो कौन है? हेमचंद्र हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? सरहपा को कहा जाता है, और ये 9वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इनको सरहपा ने किया, इसीलिए इनके लिए हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रवाकार देवसेन जी की है। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रवरदाई जी की है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए चाहे रचना कर गया, तो ये पृथ्वीराज रासो ही है। ठीक है, इसी तरह से देखिए और भी हैं क्वेश्चन, इनको भी करते हुए चलते हैं। ठीक है, हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्ण, यानी कि हिंदी काव्य में, यानी काव्य जिसे गाकर कहा जाता है, उस तरह से 12मासा का वर्ण किसने किया और किसमें कौन सी रचना में हुआ? तो ये बीसल देव रासो की है, बीसल देव रासो का है। और किसकी रचना है? नरपति नल्ला की है ये। ठीक है, प्रथम रचना संदेश रासक, ठीक है, प्रथम रचना संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। कौन सी है? प्रथम रचना है। ठीक है, और किसी भारतीय भाषा में, यानी क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम, यानी कि जो इस्लाम को मानते थे और भारतीय भाषा में उन्होंने लिखा था, किसने? तो वो रचना थी संदेश रासक थी। ठीक है, जिसके कौन थे लिखने वाले? मुस्लिम थे, अब्दुल रहमान जी जिनका नाम था। ठीक है, अवध का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कि अवध का, यानी कि अवध भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विद्यापति जी ने किया, लिखा। उसने अपनी कौन सी कीर्तिलता में, इनकी जो भाषा क्या है कीर्तिलता की, अवध है। ठीक है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन से? अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो विद्यापति जी हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुक्र योग की शुरुआत, यानी कि मुक्र योग पहलियों की शुरुआत, यानी कि पहलियों की आए तो भी और मुक्र योग की आए तो भी, तो किसने की थी? अमीर खुसरो जी ने की थी। ठीक है, और इनका देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। भक्ति के प्रवर्तक, यानी कि भक्ति मार्ग के प्रवर्तक सबसे पहले कहा जाएगा तो रामानुजाचार्य जी हो जाएंगे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि आयसत हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आता है कि हिंदी की सूफी कवि, हिंदी के पहले कवि नहीं, हिंदी के सूफी कवि तो कौन है? आयसत है। सूफी प्रेम आख्यान, यानी कि सूफी है, साथ साथ में प्रेम आख्यान, यानी कि प्रेम में डूबी हुई रचना जहाँ पे लिखी गई है, आख्यान करा गया है या आख्यान किया गया है, तो उस प्रथम काव्य कौन सी है? हंसावली है, और ये किसकी? आयसत की है। और इन्हीं के लिए, इसीलिए इसी हंसावली की वजह से ही इनके लिए क्या कहा गया है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि
का खिताब भी दिया गया है और आचार्यों ने माना है इन्हें। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि हिंदी में प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हंसावली है। किसका? आयसत का ही है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। ठीक है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, यानी कि वक्रोक्ति जो कथात्मक जो महाकाव्य है तो वो कौन सा है? पद्मावत है। किसका है? जायसी जी का है। हिंदी की आदि कवयित्री किसको कहा जाता है? यानी कि आदि कवयित्री आता है तो हिंदी की कवयित्री, पहली कवयित्री कौन? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कौन है? हमारी महादेवी वर्मा जी है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हिंदी की आदि यानी कि आदि कवयित्री है तो वो कौन सी? हमारी मीराबाई है। ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, यानी कि कृष्ण भक्ति पे जो आधारित है, देखो सभी ने बहुत, जो हमारे लेखक हुए थे सबने, बिहारी सतसई ने, बिहारी जी ने, और सूरदास जी ने, हमारे तुलसीदास जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, और हमारे हरिऔध जी ने तो उन्हें प्रिय प्रवास लिख डाला। ये सब क्या है? और हरिदास करके एक थे, वो तो इतने थे कि उन्होंने राधा अपने लिए सखी कह दिया राधा जी का। इस तरह से बहुत ही कृष्ण भक्त थे। पर ये सबसे प्रसिद्ध काव्य किसका हुआ? इनमें से सभी ने काव्य लिखे थे तो सबसे प्रसिद्ध काव्य किसका है? सूर सागर है। और किसका है? सूरदास जी का है। ठीक है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, अगर क्वेश्चन इस तरह से जाता है कि ये तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य हो गया तो वो सूर सागर हो गया। किसका हो गया? सूरदास जी को। पर राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा होगा ये बताइए? तो वो है रामचरितमानस। और किसका है? तुलसीदास जी का है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आप करेंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है? भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि भक्ति काल के लिए स्वर्ण युग किसने कहा? घोषित किया, यानी किसने कहा? सबसे पहले भक्ति काल के लिए स्वर्ण युग नाम से किसने पुकारा? तो वो थे हमारे कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। ठीक है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का, यानी कि सर्वप्रथम जो सतसई परंपरा थी कहाँ से आरंभ हुई? तो यह है तुलसी सतसई से हुई थी। ठीक है। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। कुछ लोग जो हैं कृपाराम जी की हित तरंगिणी को भी सतसई की शुरुआत मानते हैं। ठीक है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी है। रीति काव्य का, और किसका है? कृपाराम जी का है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, सबसे पहले खड़ी बोली में जो काव्य ग्रंथ लिखा गया था, यानी कि खड़ी बोली का ग्रंथ ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है काव्य ग्रंथ, तो किसका है? श्रीधर पाठक जी का है। ठीक है। ये इस पे फोकस करें, काव्य ग्रंथ, कंफ्यूज ना हो। तो वो द्वारा अनुवादित है हरमिट एकांतवासी योगी। ठीक है। हरमिट ने क्या करा था? एकांतवासी योगी को अनुवादित है ये। आगे चलते हैं इसी तरह से और क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए करते जाएंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, यानी कि क्वेश्चन स्वच्छंदतावादी तो भी श्रीधर पाठक हो जाएंगे। काव्य ग्रंथ खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ तो भी श्रीधर पाठक है। इसी पे तो इनके लिए स्वच्छंदतावादी कहा जाता है ना। और प्रकृति कुमार, सुकुमार किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। कंफ्यूज ना हो। ठीक है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। हाँ देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले किसी को मिलेगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे दिए रहे होंगे, आपके पंत जी होंगे। ठीक है। और आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी होंगे, और भी होंगे इसी काल के कवि। तो अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो वो सबसे पहले किसको मिला? ठीक है। तो ये किसको मिला? ये पंत सिर्फ लिख दिया है। तो ये कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। और उनकी रचना कौन सी थी? चिदम्बरा पे मिला। किसमें मिला था? चिदम्बरा पे मिला था। ठीक है। चिदम्बरा किसकी है? चिदम्बरा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को, चिदम्बरा पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है?
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला, यानी कि महिला अभी क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम कवि सम्मानित, यानी कि जेंट्सों में, इनके पुरुषों में, तो वो कौन थे, हमारे पंत जी थे। ठीक है, कौन सी रचना थी, चिदम्बरा थी वो, जिसमें मिला था उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1968 में। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो कौन है, हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। और कविता कौन सी थी उनकी, यानी कि रचना कौन सी थी, यामा थी 1982 में। ठीक है, प्रथम व्यास सम्मान, यानी कि प्रथम व्यास सम्मान अगर कहा जाए तो भारत की भाषा, परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। भारत की भाषा और परिवार पे कौन सा, प्रथम व्यास सम्मान। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया था, नागपुर में 1975 में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ पे हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था 1921 में। इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, के लिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एमए हिंदी, एमए हिंदी, इसका ध्यान रखें, सर्वप्रथम शिक्षण है हिंदी में एमए कहाँ पर हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन बन जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे, तो श्याम सुंदर दास जी थे। आप सोचेंगे अरे ये तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, देखिए अब कहीं से भी आयोग पूछ लेता है। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष, हिंदी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार तो भाई किसको मिला, किसको मिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला। कौन सी रचना पे अपनी, बताइए आप बताइए, अभी मैंने बढ़ाया था। साहित्य अकादमी प्रथम अध्यक्ष बात हो रही है, तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष, हिंदी साहित्य परिषद का अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, आप सोचें कहाँ से क्वेश्चन कैसे दिए जा रहे हैं, या ऐसा खराब क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था 1977 में। और ये मेरे बहुत ही फेवरेट प्रधानमंत्री जी हैं, मैं इन्हें तहे दिल से मानती हूँ। हालांकि सभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बढ़िया हैं, बट मैं जिन्हें तहे दिल से मानती हूँ तो वो हमारे कौन थे, अटल जी थे, और एक अच्छे कवि थे। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास क्या है, हिंदी भाषा। ठीक है, इसे और क्लियर करेंगे। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, यानी कि वैज्ञानिक इतिहास, इस तरह से क्वेश्चन आए तो हिंदी भाषा का इतिहास है, इसके कौन है, राइटर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ठीक है, क्या था हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास, तो वो क्या था, यहाँ पर है देखिए, धीरेन्द्र वर्मा जी का है, क्वेश्चन आता है तो। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध, यानी कि आज़ादी से एकदम लिखा, अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर लिखा, तो वो राजा भोज का सपना है। ठीक है, किसका है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है, राजा भोज जी का सपना, और स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ मौलिक इतिहास। ठीक है, प्राचीनतम गद्य पद्य चंपू काव्य, तो यह है प्राचीन, यानी कि गद्य पद्य में जो लिखी जाती रचना है उसको चंपू कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। गद्य पद्य में लिखी हुई रचना के लिए चंपू कहते हैं, या ये चंपू काव्य कहते हैं। तो वो है रावरवेल रोड़ा कवि की, कहाँ के थे, राजस्थान के थे। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना, यानी कि ब्रज भाषा में जो सबसे प्रथम रचना है गद्य में, तो वो है श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ जी के। ठीक है, कौन थे विठलनाथ जी, अरे भाई गोस्वामी बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे विठलनाथ जी, और इन्हीं की थी रसमंडन। आइए देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगले पढ़ते हैं। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक, पहले भी मैंने बताया था, तो कौन है ये, भारतेंदु जी है। यहाँ देर नहीं करते बिल्कुल भी।
हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी यानी वैज्ञानिक कहानी यानी वैज्ञानिक कहानी, ठीक है, क्या है? चंद्रलोक है, चंद्रलोक की यात्रा है, ठीक है। फ्लैशबैक पद्धति आधारित, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है प्रथम कहानी, तो वो कौन सी है? उसने कहा था, यानी कि पीछे का याद किसकी है? नीरजा गुलेरी जी की है ये, उसने कहा था। और नवनीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? नई यानी कि नई परंपरा के, तो वो है आयक जी हैं, ठीक है। और नई कविता के भी आयक जी हैं, ठीक है। आधार प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह है। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु जी हैं। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु। जो हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? यानी कि लक्षण जिसमें है तो वो है केशव दास है, ठीक है। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है कि राम भक्ति पे देखिए बहुत रचनाएं लिखी गई हैं, पर सबसे पहले जो लिखी गई थी राम भक्ति पे वो कौन सी रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो वो है राम रक्षा स्तोत्र रामानंद जी की। और रामानंद के कवि कौन थे? कबीर जी थे, धन्ना थे, पीपा था, और भी थे, जाट भी थे। तो ये वही वाले रामानंद जी हैं जो कबीर जी के भी गुरु थे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं मिस्टेक होगी तो आप बताएं। और भी अच्छी वीडियो आपके तक लाती रहूं, इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। बस यही है आपसे उम्मीद। जय श्री कृष्णा।